आप लोगों ने ऐसा भारत यहां पर देखा जो किसी दूसरे को निहारता नहीं है, समस्याओं के लिए किसी को दोष नहीं देता, समस्याओं के समाधान के लिए बाहर किसी से प्रतीक्षा नहीं करता। यह मानता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरे पास जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसी से संघर्ष करूंगा और समस्या का समाधान करूंगा। उनके मन में संवेदना है, उनके मन में करुणा है, और संवेदना और करुणा के भरोसे वे इस कार्य में लग जाते हैं। ये संवेदना और करुणा कहीं न कहीं हमारे आध्यात्मिक भाव से प्रकट होती है। ये सारे देश में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा इस देश में नहीं है जो परंपरा से इस देश के धर्म संस्कृति को मानता है, उसमें अध्यात्म न हो, उसमें करुणा और संवेदना न हो, यह हो ही नहीं सकता। हाँ, वो दबी होगी, वो छिपी होगी, वो ढकी होगी। हमको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलते हैं। मद्रास में एक सड़क पर चलते चलते चौराहे पर जो रेड लाइट होती है, वहां एक प्रोफेसर साहब अपनी कार से खड़े थे। तो ग्रीन लाइट हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने देखा बगल में एक महिला फल बेचती है, केला बेचती है। वे गाड़ी से देख रहे, एक ग्राहक आता है। वो ग्राहक पूछता है केला किस रेट में दे रहे, किस भाव देती है। वो महिला कहती है 10 रुपए के 5 केले। वो जो ग्राहक कहता है 10 रुपए के 6 दे दो। वो महिला कहती है नहीं, 6 नहीं देंगे, 5 देंगे। ग्राहक चला गया। उस महिला ने 10 रुपए के 6 केले नहीं दिए। थोड़ी देर में वो कार वाला प्रोफेसर वो देखता है एक बगल में छोटा सा बालक रोता है। वो महिला उसको बुला के पूछती है बेटा क्यों रोता है। वो बालक बोलता है भूख लग रही है। इस बालक की मां सामने वाली बिल्डिंग में मजदूरी का काम करती है। वो शाम को आएगी, कुछ बनाएगी तो इस बालक को देगी। बालक भूखा है। ये फल बेचने वाली महिला अपने पास से 2 केला तोड़कर इस बालक को देती है। बालक दोनों केले पा के प्रसन्न हो गया, छिलका फेंका, खाया, भाग गया। इस जो मैनेजमेंट का प्रोफेसर है इसको टेंशन हो गया। वो 10 रुपए के 6 नहीं देती, 10 रुपए के 5 पर जिद करती है और 2 केला मुफ्त में दे देती है। इसको तो समस्या बैठ गई, क्या हुआ ये। वो उस महिला के पास आता है। उसने महिला को पूछा तुमने 10 रुपए के 6 केले नहीं बेचे। हाँ नहीं बेचे। उस दो केले उस बच्चे को मुफ्त में दे दिए। हाँ दे दिए। क्यों दिए उसको 2 केले मुफ्त। अरे भूखा था भाई, तुमको समझ में नहीं आता है। इस गाड़ी वाले को समझ में नहीं आता है, उस निरक्षर महिला को समझ में आता है। या आपने जो 17-18 लोग जो देखे थे, इनको समझ में आता है। दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले को समझ में नहीं आता है। वो इसलिए समझ में नहीं आता है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हैं ना, जो 12 मंजिल 18 20 मंजिल के बिल्डिंग में बैठे हैं ना, वो IIM से पढ़ के आते हैं, IIT से पढ़ के आते हैं। उनको भारत का अध्यात्म विस्मृत हो जाता है, ढक जाता है कहीं ना कहीं। ये संवेदना ढक जाती है, वो ध्यान में नहीं आती। जब दूसरे का दुख, दूसरे का कष्ट ध्यान में नहीं आता और दूसरे के दुख से, कष्ट से मनुष्य दुखी नहीं होता है, तब तक सेवा के काम में हाथ नहीं लगा सकता।